रिसेंटली मैं ओपीडी में एक 15 एक या 16 साल की कोई बच्ची थी, है ना? वो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन से अभी गुज़र रही थी एंड मैं उसको देख रहा था एंड उसके साथ में जो आए हुए थे वो थे अप्रॉक्स 50 इयर्स ऑफ उनके फादर थे एंड जब मैं उनको साइकोएजुकेट करने की ये कोशिश कर रहा था कि आपकी बच्ची को डिप्रेशन है, साथ में कुछ एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स भी हैं, पैनिक अटैक भी उसको 2-3 बार आ चुका है। एंड जब मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा था बच्चे के फादर को, तो उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब ऐसा तो अभी आज के ज़माने में होता है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता, मन की बीमारी होती है, मन की बीमारी कुछ होती नहीं है और पहले कभी किसी को एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ऐसा कुछ होता नहीं था। मुझे तो लग रहा है ये सब नाटक कर रही है। एंड जब मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है कि ये अभी होना स्टार्ट हुआ है, ये पहले भी होता था और इवन जब मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि महाभारत और रामायण में होता था और तब मैंने उनको एग्ज़ैक्ट जो हैं श्लोक, जो भगवद गीता के थे एंड जो सुंदरकांड के थे जो रामायण में थे, वो जब मैंने उनको एग्ज़ैक्ट बताया और उनके सामने रख के दिखाया कि हाँ आपकी बेटी को भी देखो यही वाले सिम्पटम्स हो रहे हैं। मुझे लगता है तब जाके वो थोड़ा कन्विंस हुए और ये जो पुराने महाभारत और रामायण की जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ भी अभी शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि अ, अगर हम महाभारत का देखें और अर्जुन का एग्ज़ाम्पल लेके देखें, अर्जुन जब महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण के साथ थे और जब दोनों सेनाएँ आमने-सामने थी, तब भगवद गीता से थोड़ा-सा पहले कुछ टाइम पहले जब अर्जुन जो अपने कृष्ण हैं उनको बोल रहे थे कि मुझे संकोच हो रहा है, तो ये एक श्लोक है भगवद गीता का 29 एंड 30 श्लोक जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उस एग्ज़ैक्ट जो अर्जुन थे वो क्या बोल रहे थे श्री कृष्ण को। अर्जुन कह रहे थे श्री कृष्ण को, मेरे शरीर में शक्ति नहीं बची है, मुँह सूख रहा है, पूरे शरीर में कंपकपी हो रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव छूट रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मन घूम रहा है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये जो बातें हैं क्लासिकल एग्जाम्पल है पैनिक अटैक का या फिर एंजाइटी अटैक जो कुछ लोग इसको बोलते हैं कि अर्जुन को भी ये पैनिक अटैक या एंजाइटी अटैक उस टाइम पे हुआ था। क्लासिकल जैसे कि मुंह सूख रहा है, जैसे कि ड्राइनेस ऑफ माउथ, पूरे शरीर में कंपकपी हो रही है, जैसे कि ट्रेमरलेस इन द फीलिंग, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, शरीर में शक्ति नहीं बची है ना? और हाथ से गांडी टूटा त्वचा जल रही है, मतलब कि जो हाथ पैर हैं वो बहुत ठंडे हो गए हैं या हाथ पैर पूरी बॉडी से एकदम गर्माहट सी महसूस हो रही है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, मतलब को इतने ज़्यादा ट्रेमर्स आ रहे हैं कि वो एक जगह पे खड़ा भी हो रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही है उसका दिमाग इतना ज़्यादा विचलित हो गया तो वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये महाभारत से एग्जाम्पल है और दूसरा एग्जाम्पल है जो मैंने सुंदरकांड से लिया है, जिसके भी सुंदरकांड का सर्ग 30 है और श्लोक 7वां है। जो माता सीता जब अ, अशोक वाटिका में थी और जब वो एग्जैक्ट लाइन हम पढ़ते हैं तो वहां से हमें दिखता है कि माता सीता कितने डिप्रेशन में थी, कितनी उनकी डेथ विशेज वहां पे निकल के आ रही थी, उनको जो अपना फ्यूचर है सामने का वो बिल्कुल ही यानी होपलेस हो गई थी उस टाइम पे। तो वो जो बोले मैं उनको उसको आपको हिंदी में अनुवाद बताऊंगा। मैं इस दुख से पीड़ित होकर अब जीवित नहीं रहना चाहती, भगवान राम के बिना मृत्यु मेरे लिए श्रेष्ठ है ना? ये श्लोक जो है वो सर्ग 30 है और श्लोक 7वां है ना? इसके अलावा और क्या बोलती है, मेरा मन में जो यह अंतहीन चिंता चल रही है, वह मेरे विनाश की ओर मुझे धकेल रही है। इस जन्म में मुझे जीवन के जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं दिखता, सब बेकार सा लगता है। ये क्लासिकल लाइन्स है जो एक डिप्रेशन का पेशेंट है, जो मरीज हमें बोलता है कि सब बेकार सा लगता है। ये जो है आइडियाज़ ऑफ वर्थलेसनेस होते हैं, होपलेसनेस है जो यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। सब बेकार सा लगता है, मतलब आगे जो भविष्य का है उनको नहीं दिख पा रहा है अच्छे का। होपलेस हो रही हैं वो फ्यूचर के लिए। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं, एक तरफ जैसे युद्ध भूमि में अर्जुन है जो एंजाइटी से काँप रहे हैं, माता सीता जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार बना रहे हैं और सुंदरकांड में हमें पढ़ने को मिलता है कि उनका वेट वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। उनकी अ, जो एपेटाइट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा पतली, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, जैसा कि सुंदरकांड में ये बोला गया है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े-बड़े महान इंसान, अर्जुन जैसे महान इंसान, माता सीता जैसी महान इंसान को ये सब मेंटल
मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीजें हो सकती है, तो हम जैसे नॉर्मल इंसानों को ये चीज हो सकती है ना। तो ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा नहीं होता था और अब ठीक आता है या आपके बच्चे नाटक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है और ये हमेशा से चलता आया है। अब कई लोग इस चीज में बोलते हैं कि उनका तो कारण था, माता सीता उनसे अलग थे तो कारण था, या अर्जुन वहां था कुछ कारण था। देखिए, हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता ही है, ऐसा नहीं है कि बिना किसी कारण के कुछ चीज होने लग जाएगी, है ना। बट उस वो कारण हो रहा है, बट वहाँ पे मेंटल हेल्थ के, डिप्रेशन के और एंजाइटी के सिम्टम हमें नजर आ रहे हैं, साफ साफ नजर आ रहे हैं। और इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपके बच्चे के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो कोई यहाँ पे कोई नाटक नहीं चल रहा है, बच्चा कोई ऐसा आपका जानबूझ के नहीं कर रहा है। ये मेंटल जो आपकी हेल्थ है बच्चे की, या आपके साथ भी किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, वो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। जब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, तो हम जैसे एक नॉर्मल इंसान के साथ भी ऐसा हो सकता है।